हेलो, कैसे हो। वीडियो पर व्यू कम हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट में जान है। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट के नेक्स्ट वीडियो में कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या। 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब ये ऐसी फॉर्म है जिनका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, कोई पक्का श्योर नहीं है। तो इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला क्यों गया ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसी बात क्या है कि ये वाली फॉर्म हमारी क्या बन चुकी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फॉर्म पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे वाला। तो सबसे पहली फॉर्म क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहां पर एक बात याद रखना, याद रहे कि ये जो 0 आई आपके पास ऊपर वाली, या इन्फिनिटी आया या इसमें बेटा 1 आया, तो जो 0 है वो आपकी एग्जैक्ट 0 नहीं है, नॉट एग्जैक्ट 0, ये याद रहे। 0 का मतलब है 0 के आसपास, 0 के इधर भी या उधर भी। नेगेटिव साइड से भी 0 को अप्रोच कर रहा हो सकता है और पॉजिटिव साइड से भी। इसका मतलब ये है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये भी नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी, ये बात याद रहे। एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है। 1 का मतलब क्या है, नॉट एग्जैक्ट 1, ये याद रहे। 1 का मतलब है कि 1 के आसपास की वैल्यू। अब 1 के आसपास की वैल्यू सर क्या है, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि 1 के आसपास की वैल्यू हो सकती है 1.0000000000001, ठीक है। और यहाँ फिर 0.9999, ये चलती जाएगी गाड़ी। तो ये 1 के आसपास की वैल्यू है, एग्जैक्ट 1 नहीं है जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ को माइंड में रखना, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके चलो करते हैं स्टार्ट। तो इनको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ठीक है, अब क्या है सर, पहले फॉर्म 0 बाई 0। अब 0 का मतलब है कि एग्जैक्ट 0 नहीं, तो 0 के आसपास का कोई भी नंबर, तो 0 बाई 0। समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको 0.1 कह लेता हूँ, उसको 0.2 कह लेता हूँ, क्योंकि दोनों 0 सेम हो जरूरी थोड़ी है। 0 के पास जाना है, कहीं पर भी जा सकते हो। तो पहली 0.1 को मैं क्या लेता हूँ बेटा, 10 की पावर -10। बेटा बहुत बड़ा नंबर है, सॉरी बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा सोच भी नहीं सकते हो। अरे 10 की पावर -10 है, तो ये 0 के पास चला गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 0.2। इसको ले लेता हूँ 2 × 10 की पावर -10, ये भी नंबर बहुत छोटा है भाई, ये नंबर बहुत छोटा है। इसको अगर ओपन करने जाओगे तो क्या बनेगा, 0.0, ये बनेगा। और कितना छोटा सा नंबर है। नेक्स्ट बेटा सेम नंबर चलेगा आपका और लास्ट में 2 आ जाएगा, तो 0 के पास ही तो है। ओके सर बहुत बढ़िया। तो बेटा इनको डिवाइड करना, अब जैसे 0.1 बाई 0.2 करोगे, है तो 0 बाई 0 होम ही, ये याद रखना, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ये काम किया है। नीचे 2 लिख सकते हैं। ओके सर इसको तो काट सकते हो, हाँ जी, आंसर 1/2 आ गया। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है कि सर 0/0 1/2 आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या करते हैं कि आप 0.1 क्यों क्या ले लो बेटा, 2 × 10 की पावर -10। भाई 0 के आसपास की वैल्यू लेनी है ना, इसको क्या ले सकते हो, 3 × 10 की पावर -10। इतना भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब ये आंसर क्या आएगा, 0.1 बाई 0.2। तो आई थिंक ये आपका ये बन जाएगा, समझदार बच्चे हो तो ये कट जाएगा, तो 2/3। तो पहली बात आंसर सेम नहीं आया। आंसर से ये नोट कर लो कि 0/0 हर बार आंसर सेम नहीं देगी, तो कुछ भी दे सकती है, हमें नहीं पता, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब मन में डाउट रह रहा होगा, सर 0/0 क्या फाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट नहीं आ सकता है। भाई आपके हाथ में है इनफाइनाइट लाना या ना लाना। अगर बेटा हम क्या करें, देखो ध्यान से, अगर क्या करें
01 को क्या लो, 01 को आप लो 10 की पावर -10, ये नंबर 0 के पास चला गया। 02 को क्या लो बेटा आप, 10 की पावर -1000, ये 1000 से ज़्यादा, 10,000, ये पावर माइनस में है, याद रखना, बहुत बहुत छोटा नंबर है। तो बेटा डिवाइड करना है 0/0 फॉर्म, ये याद रखना। तो 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 10 की पावर, ये 10,000 आ जाएगा। अब क्या करो सर, अब इस पावर को ऊपर ले जाओ। चलो ना यहाँ पर आप थोड़ा सा चलो ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ। जैसे ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पावर बेटा प्लस की हो जाएगी, ये पावर प्लस की हो जाएगी। 10,000 में से 10 रुपये घटा दो तो क्या बचेगा आपका, 10 की पावर 9,990। तो बेटा इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं कहा था मैंने, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं कहा था मैंने, कहा था इन्फिनिटी के आसपास। तो ये इस नंबर को आप बोल सकते हो बेटा इन्फिनिटी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें श्योर नहीं होगा कि आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। तो 0/0 को तो समझ गए कि सर ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। अब बारी आती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की, ठीक है। सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कि इन्फिनिटी 1 क्या मानोगे, इन्फिनिटी 1 को, इन्फिनिटी 1 को हम मान लेते हैं बेटा 10 की पावर 100, और इन्फिनिटी 2 को क्या मान लेते हैं बेटा 2 × 10 की पावर 100, वही मान सकते हैं, वही पिछले वाला लॉजिक। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 2, मैं ऐसा मान रहा हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 100 डिवाइड बाय 2 × 10 की पावर 100। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये इन्फिनिटी है, 10 की पावर 100 हो गया बेटा, हो गया। तो ये क्या बनेगा 1/2। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। अब ये आपको समझ में आ चुका होगा कि सर नेक्स्ट केस में हम इन्फिनिटी 1 को क्या लेंगे, 2 × 10 की पावर सर 100 ले लो, और इन्फिनिटी 2 को सर कुछ भी ले लो आप, 5 × 10 की पावर 100 दे सकते हो सर। अब एक कट करेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 2 क्या बन जाएगा सर, 2/5 आ जाएगा। भाई ये तो कट जाएगा ना। ये इस वहम में मत रहना कि ये फाइनाइट ही आएगा, ये 0 के आसपास भी जा सकता है, ये इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो वो लॉजिक याद रखना। भाई अगर हम इन्फिनिटी 1 को क्या लें, इन्फिनिटी 2, अगर हम इन्फिनिटी 1 को ले लें बेटा 10 की पावर, भाई हमारे हाथ में है, और ये भी इन्फिनिटी लेना है तो 10 की पावर 100 ले लो बेटा, 100 ले लो, और डिवाइड करके देखना क्या आएगा। भाई 10,000 में से 100 घटा दो तो ये पावर बचेगी 10 की पावर 9,900। बहुत बड़ा नंबर है बेटा, इन्फिनिटी आ चुका है। वाह जी वाह सर। नेक्स्ट केस में हम क्या ले सकते हैं, भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0 भी आ सकता है, हमें नहीं पता ना क्यों सर, कैसे 0 आ जाएगा। बेटा कैसी बातें करते हो आप, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। हमने तो इन्फिनिटी माना ना 10 की पावर 10,000। अब बेटा अब ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ऐसा हो सकता है कि इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -9,900। बेटा ये नंबर छुटकुसा है तो ये 0 के पास चला गया। तो कुछ भी आ सकता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। यार मजेदार है ना कि आउटपुट क्या है। ऐसे तो हम लोग हैं, किसी के दिल की कोई क्या जाने, है ना, क्या छुपा हुआ है क्या लुका हुआ है। तो ठीक ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट फॉर्म। ओके चलो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है 0 × इन्फिनिटी। नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 × इन्फिनिटी। इसके बारे में सर कैसे समझाओगे, 0 और इन्फिनिटी, 0 के आसपास का नंबर और ये इन्फिनिटी है। तो ध्यान से बेटा 0 को मैं यहाँ पर एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, तो 0 को ले लेता हूँ 10 की पावर -10। अच्छा सर जी, और इन्फिनिटी को मैं लेता हूँ 10 की पावर 10। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। वाह जी वाह सर, क्या जुगाड़ लगेगा। इनकी मल्टीप्लाई करना बेटा, करो करो, शाबाश शाबाश।
10 की पावर -10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, तो पावर तो कैंसिल हो जाएगी 0, तो आंसर में 1 आ जाएगा। अब आप समझ चुके हो कि लोचा क्या चल रहा है। नेक्स्ट में मैं क्या लेने वाला हूँ, नेक्स्ट केस में ये पहला एग्जांपल हो चुका है, ये सेकंड है। उसमें मैं 0 को बेटा ये पुट करूँगा आपका 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 और इन्फिनिटी को 1 × 10 की पावर 10, बहुत बड़ा नंबर है, 10 की पावर 10 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ओके। तो इनकी मल्टीप्लाई करना बेटा, जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है कि 2 आ रहा है। भाई ये अगर आपको नहीं पता लग रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ये लो, ये प्लस का था तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर में 2 आएगा। ये 1 भी आ सकता है, ये 2 भी आ सकता है, ये इन्फिनिटी भी आ सकता है, ये 0 भी आ सकता है, समझ कर रहना, कुछ भी आ सकता है। जैसे पिछली केस में किया था वैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं, मज़ेदार कंसेप्ट। हाँ समझा सकते हैं सर, एक समझा दो। देखो तो 0 × इन्फिनिटी, ये 0 कैसे आएगा, तो ये 0 के आसपास का नंबर है ना, तो ये इसको ऐसे ले लो ना, और ये इन्फिनिटी है तो इसको ऐसे ले लो। भाई साहब देखो क्या आएगा, पावर्स जब करोगे 10,000 में से 10 माइनस करोगे तो 9,990 रुपये आएगा जी। 10 की पावर में माइनस में इतना जा रहा है बेटा, सोचो जरा कितना छोटा जा रहा है, ओके। ऐसे हम इन्फिनिटी का कर सकते हैं जी। दूसरा भाई इसको क्या ले लो, 10 की पावर -10, और ये इन्फिनिटी लेना है तो इसको, भाई इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी के आसपास चले गए, जितना मर्जी लो आपके हाथ में है। तो ये अब 10 की पावर बेटा प्लस कितनी आ जाएगी, 9,990, ये आपकी इन्फिनिटी चलेगी, ये आपका 0 के आसपास चला गया। अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है। तो आई थिंक इसमें मजा आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो 0 आएगा ना, नहीं आता 0, वो भी नहीं आता। देखते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कहाँ से 0 आ जाएगा। ये आपकी हो चुकी, ये हो चुकी, ये हो चुकी, अब इसे पकड़ते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है और ये इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, सेम भी हो सकते हैं। अगर मैं दोनों को सेम लेता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, पहला केस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी 1 कह लो, इसको इन्फिनिटी 2 कह लो। अगर बेटा मैं इन्फिनिटी 1 को लेता हूँ 10 की पावर 10 और इन्फिनिटी 2 को भी लेता हूँ 10 की पावर 10, दोनों सेम आ चुके हैं, तो 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 इक्वल टू आंसर 0 आएगा। आपकी इच्छा पूरी हुई। लेकिन हम इन्फिनिटी 1 को क्या ले सकते हैं, हम इन्फिनिटी 1 को ये भी तो ले सकते हैं ना, ओके 1 और इन्फिनिटी 2 को इतना भी तो ले सकते हैं ना। भाई साहब सर ये क्या कर दिया आपने, भाई बहुत बड़े नंबर हैं, सब्ट्रैक्ट करना जरा। मैंने इजी लिया हुआ है ताकि सब्ट्रैक्ट करें तो सब कुछ सेम है, 0 अपनी तरफ से सेम लिखने की कोशिश की गई, तो कम ज़्यादा हो सकती है तो एडजस्ट कर लेना। भाई जितना नंबर ये है उतना ही, सिर्फ ये 2 नंबर ज़्यादा है, तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है। वह इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करोगे तो आंसर है कुछ भी आ सकता है। फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, नेगेटिव भी आ सकता है। बेटा ये इन्फिनिटी है, 2 इन्फिनिटी में फ़र्क क्या हो सकता है, एक इन्फिनिटी छोटी, एक इन्फिनिटी बड़ी। एक 10 करोड़ में से माइनस करो 1000 करोड़, तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, तो दोनों इन्फिनिटी हैं। भाई हमारे और आपके जैसे आदमी के लिए वो रकम इन्फिनिटी है जिसको हम सोच भी नहीं सकते रियल लाइफ में, तो वो इन्फिनिटी है। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। आई थिंक आपको फील आया होगा। अब इनकी फील लेते हैं कि 0 की पावर 0 ये कैसे, सर ये तो हमेशा कोई कहता होगा सर 1 आएगा, कोई कहता होगा सर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, इन्फिनिटी एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है। तो देखते हैं 0 की पावर 0 चलेगी,
इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं आप, इस जीरो को आप क्या ले सकते हो, इस जीरो को 10 की पावर 1/10 की पावर, तो ये ले लो 1000 ले लो, ये 10,000 ले लो, ये बहुत छोटू सा नंबर है। और 02 क्या ले लो 1/4040। बेटा ये भी बहुत छोटा नंबर है। अगर नहीं यकीन हो रहा तो इसकी एक जीरो और इंक्रीज कर दो, इसकी एक जीरो और इंक्रीज कर। ये जीरो, ये नंबर भी बहुत छोटा है, ये नंबर भी बहुत छोटा है। भाई 10 की पावर इतनी करोगे बहुत बड़ा नंबर बनेगा, लेकिन 1 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 1 को इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो सर, तो ये भी एक बहुत छोटा सा नंबर है, ये एक बहुत छोटा सा नंबर है। अब करते हैं 0 की पावर 0, तो 01 की पावर 02। तो ध्यान से मैंने ऐसे क्यों लिया अभी पता चलेगा। तो 1/4 नहीं, आपने 5 ली थी बेटा धक्के से, तो कोई बात नहीं, इसको हम सिर पर ले जाते हैं। ये देखो ओके, अब क्या सर, अब क्या है, अब क्या है, ये इस 1 की पावर में जाएगी और ये इसकी पावर में आएगी। जैसे बेटा 1 की पावर करें, 1 की पावर तो ये एग्जैक्ट 1 है, याद रखना ये एग्जैक्ट 1 है। ओके ठीक है, तो इसकी पावर जो भी करोगे वो 1 आएगा। और नीचे करना बेटा आवाज। अब इसकी पावर जब हम करेंगे ये वाला टिचकू 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 और टिचकू करना बेटा, पावर पावर तो मल्टीप्लाई होती है सर, हाँ इसीलिए तो ये लिया। जैसी पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/ सिर्फ 10 बचेगा, ये पावर से ये पावर कट हो जाएगी, तो 1/10 बचा। सर आप तो खतरनाक हो। नहीं बेटा, एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी को रहने दो। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि 01 तो ठीक है, यहाँ पर हम 20 लेंगे, यहाँ पर हम 20 लेंगे। तो आई थिंक ये हो चुका है। नेक्स्ट केस कहाँ करें, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो 01 क्या लेते हैं 1/20 की पावर, भाई जितनी जीरो यहाँ लोगे उतनी ही जीरो ये ले लेना। अब करना 01 की पावर 02, तो 1/ और इसकी पावर ये। अब करो सिंप्लीफाई, भाई वही बात है, ये इससे कट हो जाएगी, तो 1/20 बनेगा। ये 01 02 समझ लेना क्या लिखा हुआ है, जस्ट इसी फॉर्म को थोड़ा सा आसान करने के लिए, ताकि हम समझ सकें हम किसी की बात कर रहे हैं। तो ये 1/20 आ रहा है, ये 1/10 आ रहा है, तो ये भी आंसर कुछ भी आ सकता है 0 की पावर 0। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, इन्फिनिटी की पावर 0। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, चलो देखते हैं। हाँ, इनको सोल्व कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये है क्या ये तो समझ ले जरा, ताकि आगे कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटी की पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0 है तो हमें पता है कि हमने करना क्या है, क्या करना है ओके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर, तो इन्फिनिटी को हम ले सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर, भाई 10,000 ले ली 10,000। और 0 क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं 1/10,000। भाई ये भी बहुत छोटा सा नंबर है, नहीं तो एक 0 यहाँ पर और इंक्रीज कर लो, अगर दिल की शांति के लिए ओके। अब करना इन्फिनिटी की पावर 0। अब क्या करते हैं सर, ये तो ये रहा आपका, और इसकी पावर करेंगे सर ये, भाई पावर ही तो है, हमने लॉजिक लगा लिया ना अपना, हमने लॉजिक लगा लिया ओके। अब इससे ही पावर सीधी सीधी कट जाएगी, तो आंसर बेटा 10 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में ये आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है। अच्छा सर इन्फिनिटी कैसे आएगा, इन्फिनिटी को मैं क्या लेने जा रहा हूँ, इन्फिनिटी को कहाँ लिखें, चलो ऐसे। अगर बेटा मैं इन्फिनिटी को ये ले लूँ, ये, और इसकी पावर ये ले लें, ये 10 की पावर कितनी है बेटा, ये 5 0 है, तो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, जितनी भी होनी। तो यहाँ पर आपने ली बेटा
ये वाली, ये बहुत बड़ा नंबर बन गया ये भी, ठीक है। तो जीरो क्या लोगे, इतने की पावर इतनी, जीरो लोगे 1 बाय ये। अब जब पावर करेंगे इन्फिनिटी की पावर जीरो, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने जो जुगाड़ दिया, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के साथ 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7, इसकी पावर में आई थिंक 5 जीरो ली हुई है, 5 जीरो, ठीक। तो सारे की पावर तो करनी है ना, सारे की पावर है 1 बाय ओके, हाँ 5। तो इस पावर से ये पावर कट जाएगी, तो आंसर क्या बचेगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो में ये 10 की पावर 7 बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इन्फिनिटी की पावर जीरो, इसको हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर 10 आ रहा था, यहाँ पर इन्फिनिटी, तो सेम नहीं आया, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म याद रखना कैसे बनेगी। तो हमारा ये भी काम आपका हो चुका है। नेक्स्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वो देखते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन आएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारा मेन पर्पज है 12th क्लास में लिमिट को अच्छे से सोल्व करना, तो इसीलिए 11th क्लास की लिमिट को थोड़ा सा देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 1 की पावर इन्फिनिटी। हाँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं 1 1 नहीं है, 1 के आसपास है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो 1 को क्या ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं 1.00 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, भाई 2 1 है बीच में, 8 0 है, ये नंबर 1 के पास चला गया। अब हमें पता है इन्फिनिटी को क्या ले सकते हैं जनाब जी, इन्फिनिटी को हम ले सकते हैं कुछ भी नंबर ले लो, बहुत बड़ा सा, 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी लेनी है, तो 3 3 6 3 9 0 है, तो 10 पूरी कर लो, हो गया, बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसे ही 1 की सिर पर ये रखोगे, तो मैं यहाँ पर बेटा आपको लॉजिक से समझाऊंगा, 2 2 4 2 6 2 8, और ये इसके ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे ये बता दो कि 1 से बड़ा नंबर है और उसकी पावर इतनी बड़ी कर रहे हो, तो आंसर जो भी आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, कॉमन सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 को तो ये भी लिख सकता था ना, 0.99999 का भी ख़त्म ना होने वाला नंबर, और इन्फिनिटी को तो वही लिख लो 10 की पावर 10। अब जब करोगे 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 0.99 ना रुकने वाला 9 है बेटा, ये इसकी पावर 10 की पावर 10, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जो भी आएगा हमें पता है कि सर ये 1 से छोटा आएगा, हमें 1 से छोटा पता है, क्योंकि 1 से छोटे नंबर का और 0 के बीच वाले नंबर का जब भी आप पावर करते हो, स्क्वायर करते हो, जो भी करते हो, तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा आता है, ठीक है ना। तो इस केस में अब ये आपका हो चुका है, ये भी कुछ नहीं पता क्या आ रहा है। ये थी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अब आगे क्या करना है सर, आगे हम ये देखते हैं कि कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेट नहीं है। याद रहे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो जरूर देखना, ठीक है। चलो करते हैं साफ इसको। सो अब ध्यान से सुनना, नई बातें, इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहली बात क्या है कि इन्फिनिटी में जब जब इन्फिनिटी ऐड करोगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें बहुत बड़ा नंबर जोड़ोगे चाहे जितना मर्जी, तो आंसर तो बड़ा ही नंबर आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या आती है, इन्फिनिटी। सेकंड, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी क्या आती है, इन्फिनिटी। ये देखो कंफ्यूज हो जाता है आदमी जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म देखता है, उसको पता तो होना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं, सोल्व तो बाद में करेंगे ना। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका हमें आंसर फटाफट याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, 2 आ जाए, नीचे इन्फिनिटी आ जाए, तो ये जो नंबर है हमेशा किसको अप्रोच कर जाता है, 0 को, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पर यहाँ पर कुछ भी फाइनाइट, यानी कि रिजल्ट ऐसा है a बाई इन्फिनिटी
जीरो के पास चला जाता है, हमेशा जीरो के पास जाएगा। ए क्या है आपका, फाइनाइट होना चाहिए, ये वाला। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है अगर ऊपर कुछ भी आ जाए, ठीक है, ऊपर कुछ भी आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऊपर कुछ भी है और नीचे जीरो एग्जैक्ट है, ये याद रखना, एग्जैक्ट जीरो, नीचे एग्जैक्ट जीरो अगर आ जाए तो ये चीज क्या है, नॉट डिफाइन, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। जब नीचे एग्जैक्ट जीरो आ जाए तब वो चीज डिफाइन ही नहीं है। हाँ, जीरो के आसपास तो हम देख सकते हैं, जीरो के आसपास हैं तो हम देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फिफ्थ में नोट कर लो, अगर नीचे जीरो आ जाए, मैं जीरो प्लस लिख रहा हूँ, भी जीरो के आसपास का नंबर लेकिन पॉजिटिव साइड से, भी जीरो के पास जाना है ना, तो 0.0000001 एक पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं। भाई जीरो के पास आप यहाँ से आ सकते हो, आप यहाँ से आ सकते हो, तो मैं इस साइड से आ रहा हूँ, तो 3/0 पॉजिटिव, तो ये हमें इन्फिनिटी के पास ले जाएगा। और आगे आपका जैसे 4 लिख दिया और नीचे 0 नेगेटिव, ऊपर फाइनाइट नंबर था तो ये माइनस इन्फिनिटी के पास ले जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो कुल मिलाकर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये प्लस आ जाता। वो बेसिक बात है जो आप खुद समझ सकते हो। ये 6 बातें तो हो चुकी हैं, इनके अलावा भी कुछ बातें वो भी देखते हैं कि वो क्या है, ये नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म पर एक एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसको सोल्व नहीं करना, जस्ट पहचानना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने 0/0 की थी, तो पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए एग्जांपल कौन सा है, अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x/x आपको दिख जाए, जब x को 0 के पास पहुंचाओगे तो ये चीज 0 के पास जा रही है, साइन 0 0 होता है, और 0 के पास रखेंगे तो साइन 0 0 के पास, और नीचे 0, यानी कि ये आपके 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सेकंड क्या है, सेकंड थी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हम क्या रख सकते हैं, सोचो कोई लॉजिक, 1/x डिवाइड बाय log x और लिमिट x अप्रोच टू 0। जब लिमिट को 0 के पास पहुंचाओगे तो 1/0 इन्फिनिटी के पास जाएगा, और नीचे log 0 जो हम डालते हैं तो वो भी इन्फिनिटी के पास जाता है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। थर्ड क्या करते हैं, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, तो बेटा इसी से बन सकती हैं, देखते हैं कैसे, x × log x। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, x यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर log 0 के पास इन्फिनिटी होता है, तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। सर आपका मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि आप पहचान सको कि कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेट है, कौन सी नहीं। जो nicht होंगी वो भी करवाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये 0 × इन्फिनिटी। नेक्स्ट थी आपकी इन्फिनिटी की पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0 हम लिख सकते हैं log x की पावर x, भाई जो मर्जी, हम मुझे log अच्छा लग रहा है तो मैं आज के लिए लोगों में चला गया, तो ये आपका बन जाता है ये इन्फिनिटी और पावर में 0 फॉर्म। नेक्स्ट क्या आता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो e की पावर x माइनस log x, भाई ये भी इन्फिनिटी डालने पर इन्फिनिटी के पास जाएगा और वो भी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये काम हो चुका है आपका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 हो चुके, 2 रहती हैं, एक 0 की पावर 0 भी तो रहती है ना, तो यहाँ पर x की पावर x लिख लो, ये 0 के पास जाएगा तो वो भी 0 के पास, तो 0 की पावर 0। नेक्स्ट है आपका ये 6th है, तो ये 7th है, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वहाँ पर तो हमारा मेन एग्जाम्पल जो चलता है ये वाला, तो ये है आपका लिमिट x अप्रोच टू 0। जैसे 0 के पास पहुँचेगा तो अंदर वाली चीज़ 1 के पास जा रही है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के पास जा रही है, और ऊपर वाला 1/x तो ये इन्फिनिटी के पास जा रहा है, तो ये है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं,
हम सोल्व करने बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सर सी कौन सी फॉर्म 0/0 नहीं बनेगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ एग्जाम्पल दूँ आपको कि लिमिट x अप्रोच टू 0 और ऊपर लिख दूँ मैं बेटा x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर और नीचे लिख दूँ x, यहाँ पर मजा आने वाला है जबरदस्त। सर ये क्या है, ये भी तो 0/0 फॉर्म दिख रही है ना। ना 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 ना, ये 0/0 फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं सर, देखो अगर हम इसमें 0 के पास कोई भी नंबर रखेंगे, हमने कहा था 0 के पास का नंबर रखना है, तो कॉमन सी बात है 0 के पास का जो भी नंबर रखोगे 0.0000001 का स्क्वायर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा। हाँ यहाँ पर देखो भाई, जब इसका स्क्वायर करोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो एग्जैक्ट 0 आएगा, वो 0 के पास नहीं एग्जैक्ट 0 आने वाला है। तो इसलिए जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या बना, 0 एग्जैक्ट बना, और नीचे क्या है 0 के आसपास, मैं 0 अधूरा कह रहा हूं, अधूरा अनकंप्लीट, उधर से या इधर से जो भी आएगा, लेकिन ऊपर एग्जैक्ट 0 है ना, नीचे क्या आ सकता है 0.001। भाई जब ऊपर 0 होता है नीचे कुछ भी आए तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर तो आपका 0 एग्जैक्ट ही आएगा। अगर एग्जाम में ये फॉर्म बन रही है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, इसका आंसर सीधा 0 एग्जैक्ट आएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक है नेक्स्ट, तो साथ में मेंशन कर देना कि 0/0 फॉर्म नहीं है। आई थिंक देखता हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा स्क्रीन में, तो ये फॉर्म नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है, आराम से आ रहा है बेटा, आराम से आ रहा है। ठीक है, ये पहला। सेकंड क्या देखते हैं सर, इसी को अगर पलटी मार दें, इसी को पलटी मार दें, ये काम की बातें हैं, इसी को अगर पलटी मार दें x बाय ये वाला, अब ऊपर वाला तो 0 अधूरा है ना, जो भी आएगा 0 अधूरा, और नीचे एग्जैक्ट 0। मैंने बताया था अभी ऊपर क्या हो सकता है 0.001, तो कोई नंबर ही है, नीचे एग्जैक्ट 0, तो ये नॉट डिफाइन है बेटा, डज नॉट डिफाइन, सिंपल लिख दो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, कहीं इसको सोल्व करने बैठ जाओ तो ये भी आपके 0/0 फॉर्म नहीं है, याद रखना। ओके, पोल खोल रहे हैं, पोल अच्छी वाली पोल खोल हो रही है यहाँ पर आज। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, चलो इसको छोड़ो, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप थर्ड केस में देखो तो 0 के सारे पंगे हैं, 0 के सारे पंगे हैं। अगर हम लिमिट x अप्रोच टू 0, मैं एक ही एग्जाम्पल से सारे समझा रहा हूँ, आप समझ जाना क्या आएगा। ठीक है, और साथ में क्या लिख लो, log x जो हमें इन्फिनिटी देता है। भाई यहाँ पर 0 एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए बार बार मैं यही यूज़ करूँगा। इसके अंदर 0 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 एग्जैक्ट देगा, और ये बन जाएगा 0 एग्जैक्ट मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, तो ये आंसर हमेशा बेटा 0 ही आने वाला है। ये 0 ही आएगा। तो ये क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, समझ जाना, इसका आंसर 0 एग्जैक्ट ही आने वाला है। नेक्स्ट फोर्थ के लिए समझते हैं कि इन्फिनिटी की पावर 0। अच्छा, अब आप समझ गए हो कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल लेना है। तो log x की पावर क्या कर दें, log x की पावर क्या कर दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब किसी की पावर b, देखो देखने में क्या बन रहा है, ये इन्फिनिटी की पावर 0 एग्जैक्ट। इन्फिनिटी क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पावर में 0 बैठा हुआ है, 10 करोड़ की पावर में 0 बैठा हुआ है, आंसर 1 आने वाला आंसर 1 आएगा। भाई 2 की पावर 0 करते हो तो क्या आंसर आता है, 1 आता है ना। 3 की पावर 0 करते हो तो आंसर 1 आता है। 10 करोड़ की पावर 0 एग्जैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 0 के आसपास करोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एग्जैक्ट 0 बन रहा है, इसलिए आंसर बन रहा है। तो याद करके लिख लो कि ये इन्फिनिटी की पावर 0 वाली फॉर्म नहीं है, यही तो पहचानना है, ये तो पहचानना है। फिफ्थ लिखो जी, फिफ्थ कौन सा है, इसके लिए तो कोई खास बात नहीं है इसके लिए, ठीक है ना, इसको तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर 0 की पावर 0,
0 की पावर 0। अब यहाँ तो इसमें हम ये लिख सकते हैं x की पावर ये वाला, तो ये 0 अधूरा है और ऊपर 0 एग्जैक्ट है। अब किसी की पावर भी 0 करोगे, जैसे 1 2 3 4 या 0 पॉइंट, ये क्या है 0 पॉइंट, ये हो सकता है कि पावर 0 करोगे एग्जैक्ट 0 है, तो आंसर क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। चाहे इन्फिनिटी की पावर कर लो, चाहे इसकी पावर कर लो, ये आंसर 1 आने वाला है। तो 6th में क्या लिखते हैं, इसी का उल्टा याद लिख लो, ये 0 की पावर 0 फॉर्म नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको x को ऊपर लिख लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है 0 एग्जैक्ट और ऊपर पावर में 0 अधूरा। तो भाई 0 अधूरा का मतलब क्या माना, मैं सोच रहा हूँ कि 0 पॉइंट समथिंग बनाएगा, जो भी आएगा। तो 0 एग्जैक्ट, 0 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर क्या आने वाला है 0 को छोड़कर, 0 की पावर 0 नहीं कर सकते, 0 की पावर 0 को छोड़कर जो मर्जी कर लो, तो आंसर क्या आने वाला है आपका 0 ही आने वाला है। तो 0 एग्जैक्ट आएगा। तो ये काम के केस हैं बेटा, बहुत काम के, बहुत काम के। ऐसे ही 1 की पावर इन्फिनिटी देखते हैं। अगर मैं आपको ये लिख दूं कि लिमिट x अप्रोच टू 0, तो 1 की पावर 1/x, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पर मैंने बताया था कि 1 की पावर इन्फिनिटी में जो 1 आता है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के आसपास का नंबर। लेकिन ये तो पगला एग्जैक्ट 1 है, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर 1 ही आएगा, एग्जैक्ट 1 है ना। तो ये कुछ रिजल्ट हैं बेटा, बहुत 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 जरूरी है। तो आई थिंक इसकी पूरी की पूरी फीलिंग आई होगी। ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं है, तो लिख लो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 है। जहां पर एग्जैक्ट थी तो कंफ्यूजन थी ना, हाँ, तो दूर हो चुके हो गए थे। मजा आया होगा आपको ये लेक्चर देखते वक्त, मुझे भी मजा आया ये पढ़ाते वक्त। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं। ठीक, तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।